हाँ जी, कैसे हो आप? आशा होंगी आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज से क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल डेरिवेशन को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन जाकर भी पढ़ लोगे, लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अपना एनालाइज करोगे, तो आप बहुत पीछे मिलोगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और फिजिक्स में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पूरी कॉन्सेप्ट में होती है। मैं देखता हूँ बच्चों को जब बोर्ड एग्जाम होता है कि वे एग्जाम होते हैं निकलते हैं बस ये बोलते हैं कि पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाता, तो मैं इसीलिए यूट्यूब पर पहली बार फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि फुल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, पहले जो हमारे पास चैप्टर है विद्युत आवेश एवं तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। देखो फिजिक्स की हमारे पास, भौतिक विज्ञान की हमारे पास, अगर बच्चों थोड़ी देर बात करूँ तो दो बुक है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, दो बुक हमारे पास है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 में भाग 2। ठीक है, और इसमें कुछ चैप्टर स्थिर वैद्युत के हैं। ठीक है, ये बात जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जहां पर आवेश रुका हुआ है। अगर आप डेफिनेशन लेना चाहते हो, कॉपी में लिख सकते हो कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर आवेश क्या होता है, रुका हुआ होता है। ठीक है, चलो अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर की ओर चलने से के बाद हमारे पास पहली हेडिंग आती है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखो हुआ क्या था, आज से 2500 साल वर्ष पहले, आज से समथिंग 2500 साल पहले। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे थेल्स, सुना होगा आपने, एक वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने अंबर की छड़ ली, अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ा, और वो क्या करे, वे एक छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर गए। उन्होंने देखा कि छड़ क्या कर रही है, उन तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। थोड़ा बाहर से कोई सारी तो उसके लिए सॉरी, उसका एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते टॉपिक की ओर। तो उन्होंने देखा कि जो छड़ थी, छड़ पे क्या आ रही है, वो तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी अगर पदार्थ है, उन्होंने बोला, एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट, अभी मैं उनका नाम मतलब अभी मैं याद नहीं रही किस देश के थे, लेकिन एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबक का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। कोई याद नहीं है, देखो जो समझने वाली चीज है उसको समझना है, और जो सुनने वाली चीज है उसको सुनना है। ठीक है, लिखने पे यार कम ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इसको मैं आपको नोट्स दूंगा। नोट्स के लिए आपने क्या करना है, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक पिन करूंगा ग्रुप कला, आपने उस ग्रुप में जुड़ना है। हर दिन आपको, हर संडे में, पहली बात तो हर संडे में आपका टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट को देना है, और सेकंड बात आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो उसके अंदर डालना है। थर्ड बात, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, नोट्स की टेंशन ना लीजिएगा, नोट्स भी आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं से भी कोई भी पैसा नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, और कहीं ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं जाना है, बस आपको यहाँ आना है और कोच को देखना है, वीडियो को देखना है और पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, अभी कुछ टाइम तक वीडियो कंटिन्यू यहाँ आ पाएगी, क्योंकि अभी मैं कुछ तैयारी वगैरह में चल रही है, तो उसके बाद वीडियो लगभग आएगी हमारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, आवेश पदार्थ का वह गुण है, कौन सा गुण है, जिसके कारण विद्युत तक चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, का अनुभव किया जाता है। तो भैया किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत का और चुंबक का, चुंबक क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है नहीं करती है, तो क्या किया जाए, अनुभव किया जाए।
और विद्युत के बारे में पढ़ूंगा, आपको टेंशन ना लो। अभी आपको क्या करनी है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत और चुंबक के प्रभाव को क्या करे, अनुभव किया जाता है तथा अनुभव किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और बच्चों इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपके समझ में आता आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक की पॉइंट दिख रहा हूँ, की पॉइंट, ठीक है। की पॉइंट किसने लिखा है, इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे है। आप लोगों ने अगर टेंथ में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, धारा विद्युत आवेश बटे सेकंड, विद्युत आवेश बटे सेकंड ये होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पर आवेश का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड को यहाँ पर लेकर आऊँगा, यानी कि अगर मैं आवेश निकालता हूँ, विद्युत आवेश बराबर क्या कह सकते हैं यहाँ पर, विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा को हम क्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों, विद्युत आवेश को हम क्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं, विद्युत धारा को बच्चों आई से प्रतिनिधित्व करते हैं और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास होता है आवेश के सूत्र। बात करें यहाँ पर मात्रक की, तो मात्रक हमारे पास क्या होगा, देखो मात्रक आपको निकालना था, नहीं तो समझिए मात्रक वो भी कुछ पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में उसका मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक हमारे पास यहाँ पर होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। सबक मात्रक हमारे पास क्या होता है, सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कूलम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, कूलम कहते हैं। तो इसका सही मात्रक क्या होगा, कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है बच्चों, आपने फाइंड करके लिखाना कि सीरीज पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, ये आपको लाना है, सॉल्व करके क्वेश्चन, और इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, हमें क्या पढ़ा, देखो आज से 25 साल वर्ष पहले एक विज्ञानी थे थेल्स ने क्या किया, अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ने पर उन्होंने देखा कि जो अंबर की छड़ है उस पर जो उसको तिनकों के पास ले, तिनकों को क्या कर रही है, अपने ओर आकर्षित कर रही है। तो एक विज्ञानी गिलबर्ट ने उनको, उसने कुछ छड़ को क्या बताया कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय बलों में अनुभव किया जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या से प्रकट करते हैं, और विद्युत आवेश होता है विद्युत धारा गुणा समय, यानी क्यों बराबर करता है आई इंटू टी। बात करें असही मात्रक की पद्धति में, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। और आपको फाइंड करके लगाना है शेष पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आप लोग बीमा की। बीमा क्या होती है हमारे पास की बीमा, देखो आई एम्पियर बीमा क्या होती है, ए, समय की बीमा टी, तो बीमा क्या होगी 8। इनका कोई दिक्कत नहीं करनी, बड़े आप सबके समझ में यहाँ पर आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करा दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी वीक बच्चा हो, कितने कमजोर बच्चा हो, यहाँ पे देखा फिजिक्स में 4+r की बात है तो लेकर आओ मेरे भाई, इस भाई की गारंटी है आपके सामने, टेंशन ना लेना, ठीक है। जब तक हमें आगे चलते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार, इनके विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश मेनली 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, आवेश को डिसऑर्डर है क्या, और विद्युत आवेश धन आवेश इनके सो प्लस का होगा, और ऋण आवेश माइनस, ठीक है। अब क्या होता है, देखो धन आवेश किसे कहेंगे, ऋण आवेश किसे कहेंगे, ठीक है। देखो हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बात बताता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट आपने, चलिए देखो हमें पढ़ा धातु के बारे में। यहाँ हम कोई वस्तु ले लेते हैं, मान के चलो इस वस्तु के अंदर कुछ 100 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे।
मैंने इसके अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैंने इसके अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन क्या लगी, कमी लगी। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन क्या लगी, कमी लगी। तो कमी जब किसी भी पदार्थ में आ जाती है तो उस पर हमेशा धन आवेश आ जाता है। आई होप आपके समझ में अंकन भी आ गया होगा। यदि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक कमी लगती है तो उस पर धनावेश आएगा। अब मैंने क्या करा, अब वही फॉर्मूला से इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। ऐड करने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 110। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो इसमें क्या रहेगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि आवेश की कमी होती है तो उस पर धनावेश आएगा, अगर ऋण आवेश की कमी होती है, सॉरी, अगर आवेश की कमी होगी तो उस पर धनावेश आएगा, अगर आवेश की वृद्धि होगी तो उस पर क्या होगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में तक आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो सब्सक्राइब ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी आपको चेंज करने जा रही होगी, आवश्यकता थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नोट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मतलब दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल ऐसा होता है, एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, यानी कि ऐसा बल जब दो वस्तुओं के बीच में लगता है जो उनको दूर दूर हटाता है, उसे प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो जब दो समान प्रकृति के आवेश, जब दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जब दो प्रकार समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और जब विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत मीन्स एक प्लस का दूसरा माइनस का, यानी कि एक माइनस का ये दूसरा प्लस का, तो उनके बीच में के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये आपको समझना कि जैसे देखो ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आगे बढ़े का समझते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, बात करो आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण में क्या बोलते हैं, देखो जब हम दो आवेश को रगड़ते हैं, मान लीजिए दो आवेश हैं, इनको मैं रगड़ रहा हूं तो होगा क्या, आवेश उत्पन्न होगा, दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, आवेश तो उत्पन्न होंगे लेकिन वे क्या होंगे, ना तो नष्ट हो सकते, भैया जब हम आवेश रगड़ोगे तो आवेश उत्पन्न होंगे, न तो वे खत्म हो सकते, आवेश प्रदत्त है तो प्रदत्त से रहेंगे। तो आवेश नष्ट होने में कहता है कि आवेश को न तो नष्ट कर सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सही बात नहीं आई। देखो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तु को रगड़ रही है तो दो वस्तुओं से रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि वे, ठीक है, वे एक साथ विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। वे क्या करेंगे, एक साथ विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, उत्पन्न करती है। तो अगर हम उनको मापेंगे तो मापन में देखा जाएगा कि उन पदार्थ, उन पर जो विद्युत आवेश की मात्रा है वो क्या है, समान है। दोबारा समझ लीजिए कि जब हम दो आवेशों को रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उन पर कुछ आवेश उत्पन्न होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। तो जब उनको मापन करोगे तो दोनों पर जो आवेश की मात्रा होगी, विद्युत आवेश की मात्रा वो क्या होगी, समान होगी। ये तो यही नियम कहता है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ये क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम बोलता है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। तो इस वीडियो में यहीं तक ही, और मैं आगे भी थोड़ी वीडियो क्वालिटी डाउन थी पिछली थोड़ी स्क्रिप्ट में, लेकिन आगे से मैं क्या करूँगा आपके लिए बेस्ट वीडियो क्वालिटी लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर अकेला होता हूँ तो अकेले को सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है, पीछे कैमरे वाले कोई नहीं होता, सब कुछ मैं देखना पड़ता है, तो सॉरी इसके लिए। तो अब वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक आ रही होगी तो आगे से वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक ही आएगी, ठीक आएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको
क्या करना है, कम से कम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और वीडियो में 10 कमेंट्स और 50 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो